हेलो दोस्तों, आप में से कितने लोग होंगे जिन्हें लगता है उनका देश ही दुनिया का सबसे सुंदर और अनुशासन पूर्ण देश है। लेकिन दोस्तों, अगर लॉजिकली देखा जाए तो दुनिया के हर एक देश में ही कुछ न कुछ सीखने लायक है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो हर चीज में आगे हो। लेकिन हाँ, हमारी दुनिया में ऐसा भी एक देश है जो दुनिया के बाकी देशों को अनुशासन के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है, और जिस देश को दुनिया का एक अनोखा और लाजवाब देश के हिसाब से भी जाना जाता है, वो देश है जहाँ के लोग साफ सफाई को कोई एक्स्ट्रा काम नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी की तरह देखते हैं, और वो देश जहाँ के लोग नियम और अनुशासन का असली मतलब भलीभांति समझते हैं। दोस्तों, इस अनोखे देश का नाम है जापान। दोस्तों, जापान के लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि हर एक क्षेत्र में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले काफी आगे है। जापान, जिसे हम लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जानते हैं, वहाँ के लोग अपने देश को अपने बेहतरीन कारनामों से पूरी दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले एक नई ऊंचाई पर लेकर आए हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अभी आप सिर्फ यही सोच रहे हैं कि ऐसा क्या है इस देश में तो हमारे देश में नहीं है। तो इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में लड़कियों के कपड़ों को लेकर ज्यादातर लोग बुरे विचार रखते हैं, खासकर अगर कोई लड़की छोटे छोटे कपड़े पहन ले। लेकिन जापान के लोग थोड़े उच्च ख्यालात वाले होते हैं। यहाँ पर लड़कियां स्कूल में भी ज्यादातर शॉर्ट स्कर्ट्स पहन के आती हैं। अगर ऐसा सिस्टम हमारे देश में होता तो लड़कियों को बहुत सारे जलीकटी बातों का सामना करना पड़ता। जापान इस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर साल भर में 20,000 से ज्यादा बार भूकंप आते हैं। जापान के लोग हर 5 मिनट में छोटे छोटे भूकंप को महसूस कर लेते हैं। इतने सारे भूकंप होने की वजह से हर साल जापान को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ता है, और उसके साथ बहुत से जानें भी चली जाती हैं। लेकिन इन सब के बाद भी जापान के लोग अपनी मेहनत के दम पर फिर से अपने पिछले अवस्था को वापस पा लेते हैं। बुद्धिज्म में विश्वास करने वाले जापान के लोगों का यह मानना है कि जिंदगी का मतलब है सिर्फ चलते रहना, रुक जाना नहीं। दोस्तों, जापान में कुछ ऐसे भी ट्रेन मौजूद है जो मैग्नेटिक पावर से चलते हैं। ये ट्रेन चलते वक्त रेलवे ट्रैक से थोड़ी ऊंचाई पर रहकर चलते हैं। इसी वजह से इस ट्रेन में सफर करते वक्त आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं। ऐसे ट्रेन जापान के एडवांस टेक्नोलॉजी का एक नमूना है। दोस्तों, जापान के लोग कृषि में भी हर रोज नए नए आविष्कार करते ही जा रहे हैं। इसलिए आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जापान में अभी बॉक्स के आकार के तरबूज उगाए जा रहे हैं। ऐसे तरबूज सिर्फ आपको जापान में मिलेंगे। दोस्तों, जापान में गिफ्ट के रैपर को फाड़ देना एक तरह की बदतमीजी के हिसाब से माना जाता है। इसलिए अगर कोई आपको किसी गिफ्ट रैपर में मोड़कर कुछ गिफ्ट देता है तो आपको उस गिफ्ट रैपर को बहुत ही हल्के से और प्यार से खोलना पड़ेगा। दोस्तों, 10 साल की उम्र तक जापान के किसी भी बच्चे का कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाता। इस वक्त जापान का हर कोई बच्चा सिर्फ अपने बचपन को अच्छे से जी लेता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में जापान ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर साफ सफाई को लेकर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ के लोग अपने आसपास के सभी जगह को एकदम साफ सुथरा रखना पसंद करते हैं। यहाँ के स्कूल में स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलकर ही अपने क्लासरूम और स्कूल की साफ सफाई कर लेते हैं। दोस्तों, इसके साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जापान के साफ सफाई का गुणगान अब तो पूरी दुनिया ही करती है, क्योंकि एक फुटबॉल मैच के बाद जापान के सभी दर्शकों ने मिलकर उस स्टेडियम को अच्छे से साफ कर दिया। असल में जापान के लोग साफ सफाई को अपनी परंपरा का एक हिस्सा मानते हैं। वो लोग साफ सफाई के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। ये बात आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि शहरों के ड्रेन के पानी में भी आपको मछलियां तैरती हुई दिखेंगी, क्योंकि यहाँ के ड्रेन का पानी भी बहुत साफ सुथरा रहता है। दोस्तों, इस देश की एक और खास बात है कि यहाँ पर सभी ग्राहकों को बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया जाता है। अगर यहाँ के किसी दुकान से कोई चीज खरीदते वक्त आपको कोई दिक्कत हो तो दुकानदार आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कार्टून शो जापान में बनते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के टोटल कार्टून शो बिजनेस के करीब 60% हिस्सा सिर्फ जापान का रहता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनती लोग आपको सिर्फ जापान में मिलेंगे, और अपनी मेहनत के बलबूते पर अर्थव्यवस्था के हिसाब में जापान आज दुनिया का सेकंड इकोनॉमिकली एडवांस कंट्री है। जापान के लोग अपनी संस्कृति और अपनी मातृभाषा का बहुत ही सम्मान करते हैं। जापान के स्टूडेंट अपनी पूरी पढ़ाई सिर्फ जापानी भाषा में करते हैं, और यहाँ के साइंटिस्ट भी अपने सारे रिसर्च वर्क्स पर सिर्फ जापानी भाषा का उपयोग करते हैं। दोस्तों, भारत के साथ दुनिया के और भी कुछ देशों में काली बिल्ली को अशुभ माना जाता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। उल्टा यहाँ पर काली बिल्ली को बहुत ही शुभ और शांति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, जापान के लोग अपने समय को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और यहाँ के लोग अपने सभी कामों को निर्धारित समय पर ही करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ऐसा ये जोर जबरदस्ती नहीं करते, क्योंकि अपने समय की परवाह करना इन्हें बचपन से ही सिखा दिया जाता है। दोस्तों, इसके साथ जापान को दुनिया का सबसे स्वस्थ देश के रूप में भी माना जाता है, और एक ऐसा देश है जहाँ के लोगों की औसत उम्र दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा है, क्योंकि यहाँ के अधिकतर लोग कम से कम 85 साल की उम्र तक तो जी लेते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर 50,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है।
दोस्तों, जापान दुनिया का ऐसा शिक्षित देश माना जाता है क्योंकि यहाँ पर 100% लोग एजुकेटेड हैं। दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि जापान के किसी भी न्यूज़पेपर में दुर्घटना, राजनीति या फिर डिबेट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ छापे नहीं जाते। यहाँ के हर एक न्यूज़पेपर में बस आधुनिक और इम्पोर्टेंट खबरों को ही साधारण लोगों के लिए छापा जाता है। दोस्तों, जापान के लोग जब किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं तब वो हैंडशेक करने की जगह पर अपने सर को झुकाकर दूसरे व्यक्ति को सम्मानित करते हैं, क्योंकि जापान के लोगों का ये मानना है कि सामने वाले व्यक्ति के सामने जितना ज्यादा सर झुकाया जाता है उन्हें उतना ही ज्यादा सम्मान और श्रद्धा दिखाई जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जापान की संस्कृति और टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा या आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।